हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है, क्योंकि टेट का, सीटेट, यूपीएससी, एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का विषय हमारा इन सभी का में क्या अंतर है और इनका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। पहला है नमस्कार। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि नमस्कार का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो ये जो नमस्कार है, यह नमस्कार औपचारिक रूप से किया जाता है, यानी जो भाव प्रकट होता है वह औपचारिक भाव होता है। औपचारिक भाव ये कहाँ पर नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंच का संचालन किया जा रहा है, मंच हो, भाषण दिया जा रहा हो, समाचार पत्र हो, सभा हो, वहाँ पर जितने भी ऑडियंस रहते हैं, जो स्पीच देता है, वह उन लोगों को ये नमस्कार कह करके संबोधित करता है। तो इन स्थानों पर औपचारिक भाव से लोग नमस्कार कहते हैं या करते हैं। क्लियर। दूसरा जो है नमस्ते। नमस्ते शब्द का प्रयोग सामान्य सम्मान के रूप में किया जाता है। सामान्य सम्मान के रूप में किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? नमस्ते और नमस्कार में यहाँ केवल औपचारिक होता है और इसमें औपचारिक, चारिक और अनौपचारिक दोनों ही भाव इसमें आते हैं। इसका प्रयोग अपने बराबर के लोगों में किया जाता है। हम उम्र के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? नमस्ते। और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन की बोलचाल में नमस्ते शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दोनों में क्या अंतर हो गया? एक औपचारिक भाव, एक में औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही भाव आते हैं। एक अपने हम उम्र के या प्रतिदिन के लिए और दूसरा मंच, सभा, समाचार, भाषण कहीं दिया जा रहा है वहाँ पर। ये इन दोनों में अंतर हो गया। अब तीसरा जो है प्रणाम। प्रणाम जो है शब्द है, इसका हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। और जब हम सभी को प्रणाम करते हैं तो यह हमारा क्या है? मानव धर्म। मानव धर्म ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ठीक है। तो
इसके साथ ही साथ अन्न उत्पन्न करने का या उपजाने का बीज मंत्र, बीज मंत्र भी है। ये क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज होगी। तो यहाँ दो भारतीय संस्कृति में हमारा इसलिए प्रणाम का महत्व है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग प्रणाम करते हैं, जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो किसको करते हैं? जो हमारे से बड़े हैं, जो हमारे लिए श्रद्धेय के पात्र हैं, साधु महात्मा हैं, देवी देवता हैं, उनके सामने हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, सर को झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं। क्लियर? तो प्रणाम अपने से बड़ों का, जैसे माता पिता हो गए, गुरुजन हो गए, श्रद्धेय लोग हो गए, देवी देवता हो गए या साधु सन्यासी महात्मा हो गए, उन्हें हम लोग प्रणाम करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्लियर? प्रणाम शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका कहाँ महत्व है। क्लियर हो गया? अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग प्रणाम करते हैं हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो इस प्रणाम करने से हमें कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं। लाभ, हमें लाभ भी प्राप्त होता है। कौन कौन सा लाभ प्राप्त होता है? अहंकार। हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के अंदर अहंकार भरा हुआ रहता है, लेकिन जब वे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उस समय उनके अंदर जो अहंकार, ईगो की जो भावना होती है, उस भावना का, ईगो भावना का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। और जब त्याग हो जाता है तब वे क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे अंदर जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, अहंकार का तो त्याग होता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर समर्पण की भावना आती है और समर्पण के साथ साथ हमारे अंदर विनम्रता की भी भावना उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ ही हमारे अंदर चेतना जागृत होती है। जब चेतना जागृत होती है तब हमारा मन जो होता है वह क्या हो जाता है? वह शांत और स्थिर, शांत और स्थिर हो जाता है। साथ ही साथ जब ऊर्जा की ऊर्जा संचार होने लगता है उस समय हमारा जो रक्त है, रक्त संचार भी होने लगता है। क्लियर? रक्त संचार, रक्त संचार भी होने लगता है। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर निष्काम कर्म करने की भावना भी जागृत होती है। निष्काम यानी बिना फल के जो काम हम लोग परमार्थ के लिए करते हैं उसे हम लोग निष्काम कर्म कहते हैं, यानी उसमें हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं। तो यह क्या है? हमारा मानव धर्म, परमार्थ, दूसरों का सहयोग, दूसरों के लिए कार्य करना क्या है? हमारा मानव धर्म होता है। और मानव धर्म जो है सभी धर्मों से क्या होता है? ऊंचा होता है। इसका महत्व बहुत अधिक रहता है सभी धर्मों से। ठीक है? मानव धर्म का तो हमारे अंदर निष्काम कर्म करने की भावना भी जागृत होती है। तो ये हमारे क्या है? लाभ प्राप्त होते हैं। इनसे जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें इन सारे इतने प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम में इसी पर से MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है
और आप लोग को यदि कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आंसर दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नई वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।